क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नुपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल। भाई वेरी गुड। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने कबीरदास और रहीमदास को पढ़ लिया था ना। जो अपने सिलेबस में कबीरदास जी और रहीमदास जी हैं, हम लोगों ने उनको पढ़ लिया है। तो मीरा जी का जीवन परिचय हमने थोड़ा सा पढ़ा था ना कि मीरा जी कहाँ की रहने वाली थी। हाँ, कहाँ की? राजस्थान की। तो मीरा जी जो थी वो राजस्थान में एक मेवाड़ जगह है ना। वहां पर उनका जन्म हुआ था और वो बचपन से ही क्या थी? कृष्ण जी की भक्त थी। तो उन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखी हैं, मतलब जो अपनी कविताएं या दोहा जो लिखा है, वो उसमें सबसे ज्यादा किसका वर्णन है? कृष्ण जी का। मतलब उन्होंने कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन किया है, बचपन से बड़े होने तक का। तो शुरू किया जाए। तो मीराबाई जी हमारे सिलेबस में है ना, मीराबाई। और मीराबाई का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा अपने सिलेबस में है ना, क्या है? मोरे बसो मोरे नयनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरति नयना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती मान। क्षुद्र घंटिका तटकति शोभित नूपुर सबद रसाल। मेरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बचल गोपाल। तो ये है हमारा दोहा, है ना। तो अब चलो लाइन से एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे, है ना। तो पहली बात तो मीराबाई जी अपने इस दोहे में क्या बताना चाह रही हैं। तो मीरा जी सबसे पहले किसके बारे में बताना चाह रही हैं? तो नंद के लाल। नंद के लाल कौन है? कृष्ण जी, है ना, मतलब कृष्ण जी। तो जो मीरा जी हैं वो इन पंक्तियों में कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन कर रही हैं कि बसो मोरे नयनन में नंदलाल, कि हे नंद के लाल, मतलब हे नंद के लाल कौन है? कन्हैया जी। तो वो कह रही हैं कि हे नंद के लाल मतलब हे कन्हैया, हे कृष्ण जी, आप मेरे, मोरे मतलब मेरे, नयनों में, नयनों मतलब आंखों में, बसो मतलब बस जाओ। हे नंद के लाल, हे कन्हैया, मेरे आंखों में बस जाओ। और किस तरह से बस जाओ, किस रूप में? तो अब इन जो 5 लाइनें हैं इनमें उन्होंने उस रूप का वर्णन किया है कि मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, कि इनकी आंखों में जो श्री कृष्ण जी बसे हैं वो कैसे हैं, या जो बसने जा रहे हैं वो कैसे होंगे। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, वो जो मुकुट लगाए होंगे कैसा होगा? उसमें बढ़िया मोर का पंख लगा होगा। और वो जो कन्हैया जी हैं वो कुंडल, जो कानों में पहना जाता है उसको क्या बोलते हैं? कुंडल। और वो कुंडल जो पहने हैं या जो पहने होंगे वो कुंडल कैसे हैं? मकराकृति। मकराकृति मतलब मछली के आकार के कुंडल पहने हुए हैं। अरुण तिलक दिए भाल। अरुण तिलक दिए भाल। भाल मतलब मत्थे पे, तिलक मतलब तिलक जो लगाया जाता है, भाल मतलब अरुण मतलब लाल रंग का। तो जो कन्हैया जी इनकी नजरों में हैं, आंखों में जिन कन्हैया को ये बसाना चाह रही हैं वो कैसे हैं? अपने तिलक, अपने मत्थे पर क्या किए हुए हैं? बढ़िया लाल लाल तिलक लगाए हुए हैं। मोहनी मूरति सांवरी सूरति नयना बने विशाल। तो वो जो श्री कृष्ण जी हैं, अब यहाँ इसमें उनकी सूरत और मूर्ति, प्रतिमा के बारे में बताया गया है कि वो कैसे हैं, है ना। कि जो छवि है वो मन को मोह लेने वाली है। और सांवरी सूरत, और उनकी जो सूरत है ना, उनका जो रंग है वो कैसा है? सांवला है। नैना बने विशाल, और जो उनकी आंखें हैं, किनकी आंखें? कृष्ण जी की आंखें कैसी हैं?
बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं वो। अधर सुधा रस मुरली राजत, वो कह रही हैं कि उनके अधर, अधर मतलब ओंठों पे, अधर सुधा रस मुरली राजत, तो जो कन्हैया हैं उनको ओंठों पे क्या विराजमान है? मुरली, मुरली विराजमान है। और उस मुरली से जब ध्वनि या संगीत निकलता है तो कैसा लगता है? बिल्कुल सुधा रस, सुधा माने अमृत, तो बिल्कुल अमृत, अमृत की तरह लगता है मुरली से जब संगीत निकलता है। और बैजंती माल मतलब होता है हृदय, तो उन्होंने हृदय में, हृदय से सटा लगा क्या कर रखा है? बैजंती का माला पहन रखा है। और क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र घंटिका मतलब छोटी छोटी घंटियां, कटि तट शोभित कमर में, तो कमर में छोटा बच्चा को करधनी पहनाते हैं ना, तो यही बोल रहे हैं कि जो छोटे से मेरे नंदलाल हैं, नंद के जो लाल है श्री कृष्ण जी, उन्होंने अपनी कमर में छोटी छोटी घुंघरुओं वाले क्या करधनी पहन रखी है, हैं? और नूपुर सबद रसाल, और तो और उन्होंने पैरों में क्या पहन रखा है? नूपुर, नूपुर मतलब पायल होता है। तो जो मीराबाई के श्री कृष्ण जी हैं वो अपनी कमर में छोटे छोटे घंटियों की क्या पहन रखी है? करधनी पहन रखी है। और पैरों में क्या पहन रखा है? पायल पहन रखा है ना। तो मीरा जी कहती हैं, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा जी कहते हैं हमारे ये जो प्रभु हैं जिनका हमने वर्णन किया है, वो संतों को क्या सुख देने वाले हैं। ऐसे प्रभु जो हैं, जो इतने सुंदर, जिनकी व्याख्या की गई है कि उन्होंने कानों में कुंडल पहन रखा है, मोर का मुकुट लगा रखा है और माथे पे तिलक लगा रखा है, मोहनी मूर्ति है और सूरत कैसी सांवली सूरत है, नैना बड़े बड़े हैं और उनके होठों पे मुरली विराजमान है और उससे अमृत रूपी रस निकलता है, और उन्होंने हृदय में वैजंती माला पहन रखी है और कमर में घंटियों की, छोटी छोटी घंटियों की करधनी पहन रखी है, पैरों में पायल पहन रखी है। जो ऐसे जो प्रभु हैं वो संतों के लिए क्या है? सुखदाई है। संतों के लिए क्या, हम सभी लोगों के लिए, कोई भी अगर सोचो, हम प्रभु को ना देखें, किसी बच्चे को ही देख लें कि जो इन सब चीजों को पहने होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता 2-3 साल का, अगर वो बढ़िया सा मुकुट लगाए है, आंखें बड़ी बड़ी और कुंडल उंडल पहन रखा है, करधनी पहन रखा है, तो कितना प्यारा लगता है। तो वो जो भी उसको देखता है वो खुश हो जाता कि नहीं। तो वैसे ही मीरा जी कह रही हैं कि जो हमारे ये प्रभु हैं ये भी संतों के लिए क्या है? सुखदाई हैं, बहुत ही सुख देने वाले हैं। भगत बछल गोपाल, गोपाल हैं, गोपाल मतलब श्री कृष्ण जी, जो गायों को चराने वाले गोपाल हैं, श्री कृष्ण जी हैं, वो भक्तों को स्नेह करने वाले हैं। हमारे जो भगवान हैं श्री कृष्ण जी हैं, वो भक्तों को स्नेह करने वाले हैं। कोई बच्चा आएगा जो इसका अर्थ बता लेगा? कोई आएगा? बेटा आओ। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, मीरा जी का ये दोहा तुमको याद है पूरा? यस। एक बार बच्चों को सुना दो। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, जी। मोर मुकुट मकरा प्रति कुंडल, अरुण तिलक दे भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वत्सल गोपाल। भाई वेरी गुड, कितने अच्छे से पूरा दोहा इनको याद है। बेटा क्या अर्थ भी याद है? चलो बताओ, जहां दिक्कत होगी मैं बताऊंगा। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल, आप मेरे नैनों में बस जाओ। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, ये जो कृष्ण है हाँ। वो मोर का हाँ। मुकुट लगाए हैं। हाँ। अरुण तिलक दियो भाल, अरुण मतलब लाल लाल, तिलक लाल लाल तिलक वो माथे पे लगाए हुए हैं। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, उनकी मोहनी मूरत भी है। हाँ। और सांवली सूरत है।
नैना बने विशाल, और उनके आंखें बड़ी बड़ी हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, इसका मतलब उनकी ओठों पे हाँ मुरली मुरली विराजमान है, विराजमान है, जिससे जैसे अमृत रूपी रस निकल रहा है। हाँ उर बैजंती, माल तो उर वो मतलब हृदय तक हाँ, बैजंती की माला माला पहने हुए हैं। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, वो छोटी छोटी घंटियों की करधनी भी पहने हुए हाँ हैं। नूपुर सबद रसाल, और पैरों में और पैरों में पायल पहने हुए हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, इसीलिए मीराबाई कहती हैं कि कि ये जो कृष्ण जी हैं वो संतों को सुख देने वाले हैं भक्त, और हाँ, भक्त को हाँ स्नेह स्नेह करने वाले हैं। हैं। भाई बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, जाओ गुड। तो देखा किस तरह से बच्ची ने सब कुछ सुना दिया है, तो अच्छा लगा ना, धन्यवाद।